अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के ब्रांड न्यू टॉपिक में हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक पे लाभ कुशाई करेंगे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज बनीनू इंसान को जिन जिन प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है, साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए नित नए तजर्बात से और न्यू टेक्निक से उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, आज का दौर तरक्की याफ्ता दौर है। आज के दौर में अगरचे इंसानी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, उसी तनासब से इंसानों को जिंदा रहने के लिए उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी बढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे इकोसिस्टम्स पे, इकोलॉजी पे और एनवायरनमेंट पे आ रहा है। हमारा वो रकबा जहां पे हम क्रॉप्स को, वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, वो रोज बरोज कम हो रहा है। तो इसी प्रॉब्लम्स को फोरसी करते हुए बायोलॉजिस्ट ने एक बड़ी विजनरी अप्रोच जो है और एक टेक्निक जो है वो दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाई है। जैसा कि सबको पता है, जितने भी प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिनको हम एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज करते हैं, वो साइल में ग्रो करती हैं। तो प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नशो नमा के लिए, बढ़ोतरी के लिए वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स अपनी रूट्स के जरिए सॉइल से एब्जॉर्ब करना पड़ती है। आज तक कोई साइंटिस्ट ये नहीं बता सकता कि किस पर्टिकुलर प्लांट के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट और कितना न्यूट्रिएंट सॉइल से रिक्वायर्ड होता है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए। तो इसी प्रॉब्लम्स को और इसी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को एक्सेस करने के लिए और इसको असेस करने के लिए और शॉर्ट स्पेसिस के अंदर वेजिटेबल्स को और स्मॉल प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिशें हो रही हैं और बायोलॉजिस्ट इसमें खातर ख्वाह कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वो टेक्निक जिसमें सॉइल मीडियम यूज किए बगैर हम प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं, कल्चर करवा रहे हैं, हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स के अंदर। तो मैन मेड हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स के अंदर सॉइल को एज अ मीडियम यूज किए बगैर वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एज अ मीडियम प्रोवाइड करके हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स के अंदर प्लांट्स की ग्रोइंग हो रही है, प्लांट्स का कल्चर हो रहा है। तो ऐसा कल्चर जिसमें हम वाटर को और डिजॉल्व्ड मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को और वाटर के और मिनरल के और न्यूट्रिएंट्स के सॉल्यूशन को यूज करके हम अनियन, रेडिश, लेटस, नीज, इस तरह की और वेजिटेबल्स और स्मॉल प्लांट्स को स्मॉल स्पेसिस में, शॉर्ट स्पेसिस में ग्रो करवा रहे हैं। तो वो टेक्निक जो शॉर्ट प्लांट्स को और वेजिटेबल्स को ग्रो करने में हमारी हेल्प कर रही है, दैट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इसमें इंसानों के बनाए हुए सिस्टम्स, जिन्हें हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स कहते हैं, उन सिस्टम्स में एरेटेड वाटर यूज हो रहा है।
तो जब हम एरेटेड वाटर मीन ऐसा पानी जिसके अंदर एयर ऐड की होती है, एयर ऐड करने का क्या पर्पस है? वो वाटर जो एज अ मीडियम के तौर पे यूज कर रहे हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उसके अंदर फाउल स्मेल होती है सल्फर के कंपाउंड्स की। तो सल्फर के कंपाउंड्स को रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन ऐड की जाती है और एटॉमिक फॉर्म में सल्फर जो है वो वाटर से रिलीज हो जाता है। इस एरेटेड वाटर को यूज किया जा रहा है, साथ जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उनको और मिनरल्स को वाटर में ऐड करके इन हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स में एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है। इन्हीं सॉल्यूशंस के अंदर फिर प्लांट्स की ग्रोथ होती है, प्लांट्स को कल्चर किया जा रहा है। उसी कल्चरिंग ऑफ शॉर्ट प्लांट्स की टेक्निक को हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा लिए जाते हैं ये फिश एक्सक्रीमेंट होता है, ये डक्स की फीड होती है, या आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया होते हैं जिनको यूटिलाइज किया जाता है हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स के अंदर। और इन कंट्रोल्ड सिस्टम के अंदर रूट्स को स्टेबलाइज करने के लिए डिफरेंट मटेरियल और सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं। तो ऐसी ही कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर एरेटेड वाटर, एडेड न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के सॉल्यूशन से हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। तो यही वो टेक्निक है जो आज काफी आम हो रही है, जिसको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के नाम से भी याद किया जाता है और इसको हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। तो इस टेक्निक से फॉर द फर्स्ट टाइम यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर जिन प्लांट्स को फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रो करवाया गया वो रेडिश, मूली और अनियंस शामिल हैं। मूली और प्याज, इसके अलावा वो प्लांट्स जो एज अ सैलड यूज होती है, लेटस, तो लेटस, अनियन और रेडिश जैसे प्लांट्स को ग्रो करने की, कल्चर करने की टेक्निक का नाम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अगरचे ये इतनी आम नहीं है, इतनी फिजिबल नहीं है लार्ज स्केल पे, मगर शॉर्ट स्पेसिस के अंदर हम इससे फायदा उठा सकते हैं। इसी टेक्निक से माय डियर स्टूडेंट्स, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, खलानवर्द जो स्पेस में रिसर्च करने जाती हैं, वो अपनी शटल्स के अंदर, अपनी स्पेसशिप्स के अंदर इस टेक्निक को बुरुवेकार लाते हुए छोटी छोटी वेजिटेबल्स और छोटे छोटे प्लांट्स को कल्चर कर सकते हैं। तो ये वो टेक्निक है जो एरेटेड वाटर के अंदर साइल का मीडियम यूज किए बगैर, इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू। साइल को यूज किए बगैर हम शॉर्ट स्पेसिस के अंदर, हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स के अंदर, मैन मेड कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं। इट्स अ वेरी एडवांस्ड एंड अप्लाइड प्रैक्टिस ऑफ हॉर्टिकल्चर नाउअडेज, जिससे यूजुअली सबसे ज्यादा नाउअडेज एस्ट्रोनॉट्स फायदा उठा सकते हैं। तो वो टेक्निक जिसमें हम एरेटेड वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के सॉल्यूशन को यूज करके, साइल को यूज किए बगैर प्लांट्स को कल्चर कर रहे हैं, उसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। तो यही हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है जिससे हम ये भी असेस कर रहे हैं कि कौन सा मिनरल और कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो किस प्लांट की ग्रोथ के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है। तो इट्स अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक and its feasibility and its applications. Thank you.